ओ प्रिय बच्चों, कल हमने और आपने अपनी किताब का तीसरा पाठ यानी स्वावलंबनम पढ़ा था। आज उसका अभ्यास कार्य देखते हैं। कल मैंने अभ्यास कार्य के फ़ोटो भी आपको भेजे थे, लेकिन एक बार समझ लीजिए। यानी जो पहला प्रश्न है ये कह रहा उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। जो नीचे गिनती लिखी हुई है इनका उच्चारण करना। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति इत्यादि, ये सारी गणना लिखी हुई हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी किसके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। तो उत्तर है श्रीकंठस्य। कस्य के स्थान पर उत्तर आएगा श्रीकंठस्य। फिर कहा कस्य गृहे कोपि भृत्या नास्ति, कस्य किसके घर में कोई नौकर नहीं था। तो उत्तर है कृष्णमूर्ते। आगे का श्रीकंठ आतिथ्यम के अकुर्बान, यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो तस्य माता पितरौ, यानी उसके मम्मी पापा ने। सर्वदा कुत्र सुखम स्वावलंबने, यानी हमेशा सुख कहाँ प्राप्त होता है, अपने ऊपर निर्भर रहने में। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहम कदा गच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। प्रातः 9 वादने, यानी 9 बजे। फिर कहा कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कितने नौकर थे। 8, यानी 8। कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे, 8। आगे प्रश्न कहता है चित्रों को देख करके उनकी गिनती लिखिए। मान लो आपने गणना ये किया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 का आपने संस्कृत में लिख दिया अष्टादश। ऐसे ही इसको गिना एकाविंशति, यानी 21। इसको गिना तो आपने लिख दिया पंचदश, यानी 15। षष्ठ त्रिंशत 36, चतुश्चत्वारिंशत 40, यानी 40, त्रया त्रिंशत यानी 33। तो ये आप लोगों ने मान लो इनको गिना और यहाँ पर लिख दिया। आगे प्रश्न कहता है इन शब्दों से आपको खाली स्थान इनको देख के आपको 28, 30, 27, 31 को संस्कृत बनानी है यहाँ से देख के। तो आपने 28 की देख ली, 30 की त्रिंशत, 27 की सप्तविंशति, 31 की एकात्रिंशत। अब आगे पाठ का अगला प्रश्न आता है बेटा। अगला जो प्रश्न है वो है, यानी यहाँ पर लिखा अगले प्रश्न में, अच्छा वही गिनती हैं, यानी 24, 40 और 50 इनकी गिनती लिख गई। पांचवा प्रश्न कह रहा चित्र को देखकर नीचे लिखे हुए शब्दों को चुन करके वाक्य बनाइए। यानी जो चित्र है नीचे ये शब्द है बॉक्स में, इन शब्दों की मदद से आपको वाक्य बनाना है। मान लो यहाँ पर 3 लाइन खाली है, तो 3 के लिए आपने मान लो ऊपर से शब्द उठाया एते। एते का मतलब ये। कृषका यानी किसान, संति हैं यानी ये किसान हैं। फिर अगला वाक्य बन गया कृषकाः, बहुवचन ले लिया। कृषकाः खनन कार्यम कुर्वन्ति, कृषकाः खनन कार्यम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति है ये शब्द, कुर्वन्ति यानी किसान लोग खनन कार्य करते हैं। फिर का कृषकाः क्षेत्रम कर्षति, कृषका एक वचन है इसलिए कर्षति भी एक वचन आएगा। यहाँ कृषकाः बहुवचन था इसलिए कुर्वन्ति बहुवचन है। यहाँ पर एते बहुवचन था, कृषका बहुवचन था, तो संति भी बहुवचन है। तो ये हुआ वाक्य प्रयोग। अगला प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानाम, यानी अधोलिखितानाम समयवाचकान शब्दान अंकों में इनके पदों को लिखना है। जैसे मान लो 10:30 है, तो आपने 10:30 मैंने प्रारंभ में आपको गिनती और समय का अभ्यास कराया था, यदि आपको स्मरण आ रहा हो तो 10:30 यानी सार्धद्वादशवादनम, 7 तो सप्तवादनम, 2:30 तो सार्धद्वौवादनम, 11 तो एकादशवादनम, 4:30 यानी 4:30 तो सार्धचत्वारः वैसे सार्धचतुःवादनम अच्छा रहेगा, चतुःवादनम। 1:30 यानी सार्ध एकः वादनम,
5 पंचवादनम, 3:30 सार्धत्रयावादनम, 9 तो नववादनम, 12:30 सार्धद्वादशवादनम, 8 अष्टवादनम, 7:30 सार्धसप्तवादनम। तो ये छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न आपको देखना है। सातवां प्रश्न कह रहा है मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ये शब्द है षड, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशति इत्यादि। तो इन शब्दों की मदद से, जैसे ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 यानी 6। फिर का भवन्ति, मासाः भवन्ति, महीने होते हैं। कितने? 12। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फिर का फरवरी मासे सामान्यतः, यानी फरवरी महीना में सामान्यतः अष्टाविंशति या तो 28 दिन होते हैं अथवा नवविंशति 29 दिन होते हैं। फिर मम शरीरे हस्तौ स्तः, मम शरीरे द्वौ, यानी मेरे शरीर में कितना हाथ होते हैं? तो उत्तर आ गया 2। मम शरीरे द्वौ हस्तौ। अब नीचे आया ध्यातव्यम, ध्यान देने लायक जो जरूरतें हैं वो भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। भारतीय परंपरा के अनुसार जो महीने होते हैं उनको किन किन ऋतुओं में बांटा है देख लीजिए एक बार। चैत्र वैशाख 2 महीने ये होते हैं वसंत के। फिर ज्येष्ठ आषाढ़ ये होते हैं ग्रीष्म के। श्रावण भाद्र ये होते हैं वर्षा के। आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु के होते हैं। मार्गशीर्ष और पौष ये हेमंत ऋतु के होते हैं। फिर का माघ और फाल्गुन ये शिशिर के होते हैं। यानी हमारी ऋतुएं हुई 6, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, और महीने हो गए 12। तो इनको भी आप लोग एक बार अच्छी तरह से देखना, महीनों के और ऋतुओं के नाम ठीक से समझना, तो ये हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।